इजराइल के पीएम नेतान्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी से की फोन पर बात। युद्ध के ताजा हालात के बारे में दी जानकारी। मोदी बोले, आतंक के खिलाफ इजराइल के साथ खड़ा है भारत। इजराइल ने गाजा पट्टी पर की 1700 से ज्यादा एयर स्ट्राइक। युद्ध में अब तक 1600 से ज्यादा लोगों की मौत। इजराइल बोला, शुरू हमास ने किया, खत्म हम करेंगे। आतंकी संगठन हमास की इजराइल को धमकी, गाजा पर अटैक नहीं रुके तो बंधक इजरायलियों का करेंगे कत्ल। हमास की धमकी, इजरायलियों के कत्ल की रिकॉर्डिंग कर वीडियो पोस्ट होगा। हमास के कब्जे में 150 से ज्यादा इजरायली। इजराइल में हमास के हमले के बाद इजराइल की गाजा में बमबारी, ड्रोन तस्वीरों में दिखा तबाही का मंजर। इजराइल हमास के बीच मीडिएटर बना कतर, दोनों पक्षों से की बात। कैदियों की अदला बदली के लिए बातचीत। इजराइल और हमास के बीच जंग में अब तक दोनों तरफ से 1600 से ज्यादा लोगों की मौत। हमास के हमले में अब तक 900 इजरायलियों की मौत। इजराइल की जवाबी कार्रवाई में 600 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। इजराइल में अब तक 11 अमेरिकी नागरिकों के मारे जाने की खबर, जबकि ब्रिटेन के 10 नागरिकों की हुई मौत। इजराइल का हमास के ठिकानों पर हमला लगातार जारी। गाजा पट्टी के रिमल इलाके में हमास की इमारतों पर किया एयर स्ट्राइक। इजरायली वायुसेना के दर्जनों विमानों ने रिमल इलाके पर की बमबारी, हमास की इमारत को किया ध्वस्त। इजरायली वायुसेना ने गाजा पट्टी के अल फुरकान इलाके पर की बमबारी। अल फुरकान से हमास इजराइल के खिलाफ चलाता है आतंकवादी मूवमेंट। इजरायली वायुसेना ने हमास के हथियारों के गोदाम पर किया स्ट्राइक, कई सुरंग को भी किया तबाह। इजरायली वायुसेना ने गाजा पट्टी के बैत हनोन और सजया इलाके पर की बमबारी, हमास के कई ठिकानों को किया जमींदोज। इजरायली एयरफोर्स ने गाजा पट्टी के कई इलाकों पर की बमबारी, हमास के अब तक 1000 ठिकानों को किया तबाह। इजरायली सेना ने जारी किया हमास ठिकानों पर हमले का वीडियो, हमास की इमारतों पर की बमबारी। इजराइल के हमास के हथियार डिपो पर भी किया हमला, एयर स्ट्राइक पर किया तबाह। इजराइल ने गाजा पट्टी की पूर्ण घेराबंदी की दिए आदेश, भोजन, पानी, बिजली और गैस की सप्लाई की बंद। इजराइल की जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह के 3 मेंबर मारे गए। शेलिंग में हिजबुल्लाह के कई मेंबर हुए घायल। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध पर अमेरिकी जांच एजेंसी FBI का बयान, अपने देश की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाने को तैयार। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इजराइल और हमास की जंग को तुरंत रोकने की अपील की। कहा, आतंकवादी कार्रवाई को सही नहीं ठहराया जा सकता। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने यहूदी समुदाय को दिया भरोसा। कहा, वो सुनिश्चित करेंगे कि ब्रिटेन में यहूदी समुदाय सुरक्षित महसूस करे। ऋषि सुनक यहूदियों के एक कार्यक्रम में हुए शामिल। हमास को बताया आतंकवादी। कहा, इस घटना के कोई दो पहलू नहीं, हम इजराइल के साथ खड़े हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने इजराइल पर हुए हमले की निंदा की। कहा, हम इजराइल के साथ हैं, आतंकवाद और हिंसा की जीत नहीं हो सकती। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। मुठभेड़ पर बोली शोपियां के SSP, पूरी रात चला ऑपरेशन। मारिफत मकबूल और जाजिम फारूक नाम के 2 आतंकी थे। UNSC में स्थायी सीट की भारत की दावेदारी पर बोले UNG के प्रेसिडेंट, ये एक सतत प्रक्रिया, सभी देश मिलकर करेंगे फैसला। रोम में इटली के रक्षा मंत्री से मिले राजनाथ सिंह, रक्षा सहयोग समझौते पर हुए साइन। राजनाथ ने ट्वीट की तस्वीरें। दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर ED की रेड, वक्फ बोर्ड घोटाले को लेकर छापेमारी। अमानतुल्लाह के 5 ठिकानों पर पिछले साल ACB ने की थी रेड। 12 लाख कैश, अवैध पिस्टल, कारतूस हुए थे बरामद। अमानतुल्लाह पर ED रेड पर बोले वीरेंद्र सचदेवा, मिल रही कड़ियां वैसे वैसे बन रही जंजीर। ED रेड पर बोले संजय राउत, 2024 तक विपक्ष के प्रमुख नेताओं पर जारी रहेगी छापेमारी। दिल्ली में क्राइम ब्रांच ऑफिस पहुंचे CM गहलोत के OSD लोकेश शर्मा, फोन टैपिंग मामले में पूछताछ। अमरावती में SIT दफ्तर पहुंचे TDP महासचिव नारा लोकेश, इनर रिंग रोड मामले में पूछताछ। बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम पर CBI रेड को लेकर बोले BJP अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, प्रदेश के लोगों ने उन्हें रिश्वत लेते देखा। सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या मामले पर केंद्र से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। मनमानी तरीके से रोहिंग्या को हिरासत में लेने का है आरोप। MNS प्रमुख राज ठाकरे ने दी शिंदे सरकार को चेतावनी। कहा, अगर छोटे वाहनों से वसूला गया टोल व शुल्क तो लगा देंगे आग। मुंबई में MNS कार्यकर्ताओं ने तोड़े गुजराती भाषा में लिखे साइन बोर्ड, मराठी में लिखने की दी हिदायत। राजनीतिक दलों की चुनावी बॉन्ड योजना पर सुप्रीम कोर्ट में 31 अक्टूबर को सुनवाई। योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हियरिंग। दिल्ली में आप कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, संजय सिंह के समर्थन में जमकर नारेबाजी। झंडे लेकर सड़क पर जुटे आप कार्यकर्ता। ED ने कहा, सवालों का जवाब नहीं दे रहे संजय सिंह। 5 दिन की और रिमांड मांगी। MP, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए BJP की लिस्ट जारी। 162 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। BJP की लिस्ट में राजस्थान के 41, MP के 57 और छत्तीसगढ़ के 64 उम्मीदवारों के नाम शामिल। राजस्थान की ये पहली, MP की चौथी और छत्तीसगढ़ की दूसरी लिस्ट है। मध्य प्रदेश के शहडोल में राहुल गांधी ने की जनसभा। BJP पर कसा तंज। कहा, उनके नेता आदिवासियों पर करते हैं यूरिनेट। राहुल गांधी ने उठाया OBC मुद्दा। कहा, भारत सरकार के 100 रुपए के खर्च में सिर्फ 5 रुपए का निर्णय लेते हैं OBC अफसर। जयपुर के महारानी कॉलेज में राहुल गांधी का छात्राओं से संवाद। कहा, 5 साल में चीन से इंपोर्ट बढ़ा, प्रोडक्शन में चीन आगे। कमलनाथ का CM शिवराज पर तंज। कहा, झूठ और घोषणाओं की मशीन के बंद होने का आ गया है समय। MP चुनाव पर बोले SP सांसद शफीकुर रहमान बर्क, कांग्रेस की होगी जीत। विपक्ष की स्थिति हो रही बेहतर, घबराहट में BJP।
बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने चुनाव से पहले ही खुद को बताया एमएलए। प्रजापति समाज के आयोजन में कहा, मैं यहां का विधायक बन गया हूं। दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास पर पहुंचे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद बोले सीएम गहलोत, हम चाहेंगे राजस्थान में चुनाव प्रचार के लिए आए सोनिया गांधी। राजस्थान में जातिवार जनगणना पर बोले सीएम गहलोत, बीजेपी को करना चाहिए समर्थन, पीएम मोदी से भी लागू करने की उम्मीद। राजस्थान में बीजेपी की लिस्ट पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, टिकट न मिलने से नाराज नेताओं से बात कर रही है पार्टी। राजस्थान में बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट पर बोले मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जो सांसद हो गए फेल, उनको मिला टिकट। जयपुर के राधे गोविंद देव जी मंदिर पहुंची सांसद दिया कुमारी, पूजा कर लिया आशीर्वाद। बीजेपी के सीएम फेस पर बोली दिया कुमारी, सीएम पद पर कोई प्रोजेक्शन नहीं, प्रदेश में कमल का फूल ही है चेहरा। राजस्थान बीजेपी चुनाव आयोग से करेगी चुनाव की डेट बदलने की मांग। 23 नवंबर को ज्यादा शादियों के चलते अधिकतर ट्रांसपोर्ट बुक। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा पर अखिलेश यादव का बयान, बोले तारीख आ गई है, जहां सपा का संगठन है वहां पार्टी बीजेपी को हराने का काम करेगी। 5 राज्यों में चुनाव ऐलान पर बोले उत्तराखंड के सीएम धामी, देश की जनता चाहती है डबल इंजन की सरकार। 12-13 अक्टूबर को उत्तराखंड जाएंगे पीएम मोदी। सीएम धामी बोले पिथौरागढ़ में होगी विशाल रैली, परियोजनाओं की भी मिलेगी सौगात। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का राहुल गांधी को जवाब, बीजेपी ने जीता लोगों का भरोसा, चुनाव के लिए बीजेपी कुछ स्पेशल नहीं करती। पटना से भीम संसद जागृति रथ रवाना, सीएम नीतीश ने रथ को दिखाई हरी झंडी। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी बोले नीतीश कुमार 17-18 सालों से कर रहे समानता की बात, अपने नेता के काम को लोगों तक पहुंचाएंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लालू यादव को बताया राजनीतिक कैंसर, कहा उन्हें नीतीश कुमार की पार्टी ने भेजा जेल। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं का सीएम केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन, शराब घोटाले को लेकर जमकर की नारेबाजी। लखनऊ में 393 होम्योपैथिक फार्मासिस्टों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र, सीएम योगी ने चयनित लोगों को दिया अपॉइंटमेंट लेटर। इटावा में पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव को दी गई श्रद्धांजलि, अखिलेश यादव के साथ रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव ने चढ़ाए फूल। सीएम योगी के सिंध वापसी वाले बयान का आचार्य सत्येंद्र दास ने किया समर्थन, कहा भारत के प्रयास से सिंध की वापसी संभव। दिल्ली के जेएनयू पहुंची तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन, डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किया सम्मानित। राघव चड्ढा ने सरकारी बंगला खाली करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का किया रुख, ट्रायल कोर्ट के फैसले को दी चुनौती। चेन्नई में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया, एमएसपी समेत 10 मांगों को लेकर प्रदर्शन। लखनऊ में मुख्तार अंसारी के जब्त जमीन पर बनेंगे 72 ईडब्ल्यूएस आवास, यूपी सरकार ने दी मंजूरी। यूपी सरकार का एलडीए को जमीन ट्रांसफर करने का आदेश, डालीबाग में मुख्तार की कोठी की गई थी ध्वस्त। तमिलनाडु विधानसभा में उठा उम्र कैद वाले कैदियों की रिहाई का मुद्दा, सीएम स्टालिन बोले 49 कैदियों की रिहाई के लिए गवर्नर की सहमति का इंतजार। तिरुमाला श्री वेंकटेश मंदिर पहुंचे तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव, पत्नी के साथ की पूजा अर्चना। बेंगलुरु में कन्नड़ संगठन के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया, कावेरी मुद्दे पर हाईवे किया था जाम। पुडुचेरी की ट्रांसपोर्ट मंत्री चंद्रा प्रियंका ने छोड़ा पद, सीएम को भेजा इस्तीफा। मुंबई में दशहरा रैली पर शिंदे गुट का फैसला, क्रॉस ओवर मैदान में होगा आयोजन, बीएमसी में शिवाजी पार्क के लिए दी याचिका वापस ली। तमिलनाडु के अरियालूर जिले में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 11 लोगों की मौत, कई घायल। ग्वालियर में दिन दिहाड़े सरपंच की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। शाहजहांपुर के बाद बरेली में भी सड़क उखाड़ने का मामला आया सामने, प्रधान ने 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई। बदायूं के दातागंज में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध दुकानों को किया ध्वस्त, 1 सप्ताह पहले दुकानदारों को दिया गया था अल्टीमेटम। दमोह के कचौरा एरिया में फ्रूट मार्केट में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चंडीगढ़ पीजीआई के नेहरू अस्पताल में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां, आग पर किया काबू। कंप्यूटर रूम के यूपीएस सिस्टम से फैली आग, 415 मरीजों को सुरक्षित निकाला गया, पीजीआई डायरेक्टर ने दी जानकारी। यूपी के बलिया में मगई नदी पर निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा टूटा, कथरिया फिरोजपुर के बीच बन रहा था पुल गिरने पर डीएम का बयान, जांच के लिए बनाई 3 सदस्यीय कमेटी, 3 दिन में देगी रिपोर्ट। आगरा में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार, 2 के पैर में लगी गोली, डकैती मामले में थे वांटेड। इटावा में 2 बच्चियों की हत्या का खुलासा, आरोपी बड़ी बहन को पुलिस ने किया अरेस्ट, आपत्तिजनक अवस्था में देखे जाने के बाद की हत्या। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर पर बोले शिवपाल यादव, अपराधियों का मनोबल बढ़ा, योगी सरकार क्राइम पर कंट्रोल करने में फेल। दिल्ली में तंजानिया के राष्ट्रपति ने बजाया वाद्य यंत्र संतूर, पीएम मोदी ने की मदद। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले हॉकी प्लेयर अमित रोहिदास, एशियन गेम्स में हॉकी टीम ने जीता है गोल्ड। दिल्ली में एशियन गेम्स में के विजेता आर्चरी खिलाड़ियों का किया सम्मानित, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भेंट किया गुलदस्ता। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बोले आर्चरी के अलग अलग इवेंट पे सभी 16 खिलाड़ियों ने जीते मेडल, ये एक नए भारत का उदाहरण। मुंबई में आयोजित उत्सव अभियान की शुरुआत केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की शुभारंभ। बेंगलुरु में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में हुआ जल भराव। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारी बारिश, शेषाद्रिपुरम रेलवे अंडरपास में भरा पानी।
बंगाल के वेस्ट मेदिनीपुर में कई दिनों से भारी बारिश, सबोंग समेत कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी, ऊंचे इलाकों में बिछी बर्फ की चादर। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बर्फबारी, सोनमर्ग जोजिला सड़क हुई बंद, हर जगह दिखी बर्फ ही बर्फ।